अस्सलाम वालेकुम की उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। अल्लाह की ज़ात हमें इस माह मुबारक पे तौफ़ील अपने घर की ज़ियारत करवाए, हमारी तमाम देख हजात पूरी करे। जो भी परेशानियां अल्लाह वो दूर कर दे और हमारे अमलियात में हमारी तारीज़ात में असर पैदा करे। जो मैं ख़ास अमल बताने लगा हूँ ये समझ लें कि ईद आने वाली है, तो ईद के लिए ईदी मैं दे रहा हूँ। इस वजीफे को छोटा सा वजीफा बताऊंगा, इसको आपने जैसे तरीका बताऊं पढ़ना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कितने पैसे तलब करेंगे ईद तक आपके पास होंगे, ईद से पहले होंगे, बल्कि जो खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। जो लोग गरीबी का गिला कर रहे होते हैं ये मैं उनके लिए खास तौर पे दे रहा हूँ। एक दफा आजमाना जरूर है, इंशाल्लाह गैब से मदद होगी। आप हैरान रह जाएंगे कि पैसे आए कहाँ से हैं। बहुत खास अमल है, बड़े आपने चैनलों से किए होंगे, लेकिन ये अमल एक दफा आजमा के देखना है, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये अमल किस हद तक ताकतवर है। और कमेंट्स में बताया देने, इंशाल्लाह इससे फायदा ही होगा। अगर इंसान की जेब खाली हो और ईद का त्यौहार या कोई भी त्यौहार आ रहा हो, खास करके ईद पे इंसान को पैसों की ज्यादा जरूरत होती है। जब इंसान नए कपड़े और दीगर चीजें और घर वालों के जब ईदी के लिए तकाजे होते हैं, तो इंसान अगर जेब खाली से बैठा हो तो इंसान परेशान हो जाता है। और किसी मौके पे अगर इंसान को कहीं से गैप से मदद हो जाए, तो उस सूरत में इंसान अगर फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा ना करे तो फिर वो बदनसीब इंसान है। इस वजीफे को जो मैं आज बताऊंगा, अगर आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह गैब से ऐसी मदद होगी कि आप हैरान रह जाएंगे। और कितने पैसे तलब करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह उतने पैसों से ज्यादा ही आपकी झोली भर देगा। और जो लोग इस वक्त इस वजह से परेशान है, महंगाई बढ़ी है और बच्चे बच्चियां और खुद वो बाजार से चीजें खरीदना चाहते हैं ईद के लिए, लेकिन पैसे नहीं आ रहे, तो वो अगर करते हैं तो इंशाल्लाह जो चाहेंगे वो खरीद पाएंगे, जो चाहेंगे वो पहनेंगे इंशाल्लाह। बल्कि ये ऐसा अमल है, ये इंसान जब करता है, इस वजीफे को पढ़ता है, तो वो खुद अपने लिए चीजें ईद के लिए नहीं खरीदेगा, बल्कि वो दूसरों के लिए भी खरीदारी करेगा। क्योंकि इस अमल को करने के बाद इंसान के पास इस हद तक पैसा आ जाता है कि वो दूसरों के लिए भी खरीदारी करने का जो है वो काबिल हो चुका होता है। तो एक दफा इस वजीफे को आजमाना है, और जो गरीब लोग हों, जो ईद के लिए ना खरीद पा रहे हों चीजें, उनकी भी मदद करनी है। ये वादा करके करना है कि मैं दूसरों की भी मदद करूंगा, और ईद के लिए सिर्फ अपने लिए चीजें नहीं खरीदूंगा। जिनके पास नहीं होगा, अल्लाह ने हो सकता है मुझे उनके लिए वसीला बनाया हो, तो मैं उनके लिए भी खरीदारी करूंगा। ये नियत करके करेंगे, अल्लाह बहुत नवाजेगा। बाखुदा यकीन रखें, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसे भी फरमान है कि उन्होंने कसम खा के इस बारे में कहा था कि कसम है कि मैं जो है ये मैं मफहूम बता रहा हूँ हदीस का, कि अगर कोई सदका करता है अल्लाह की राह में या खरीदता है, तो अल्लाह उससे दुगना उसे अता करता है, और उसका उन्होंने वादा किया था। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन बनाओ तो उस पर भी दबा दें। इजाज़त सबको दे रहा हूँ, इंशाल्लाह इस सबल से फ़ायदा होगा। ये आपके सामने या बासी, तो फिर आपने रकम याद करनी है, ठीक है बने। इस दफ़ा रोमन उर्दू में भी लिख के दिखा दिया है, कई लोग इंडिया से होते हैं उन्हें समझ नहीं आ रही होती। या बासी तो लिखा हुआ है, फिर रकम जितनी चाहिए, फिर या रज़ाक को इस तरह पढ़ना है कि 111 मरतबा इसी तरह पढ़ना है। या बासी तो फिर मसलन 1000 चाहिए, अल्लाह मुझे 1000 दे, ये नियत करनी है दरमियान में, फिर या रज़ाक को। या बासी तो फिर दोबारा आपने उतनी रकम जो है उसकी नियत करनी है, फिर या रज़ाक को। या बासितो या रज़ा को, इस तरह आपने दरमियान में रकम का जो है वो
نیت کرتے جانا ہے، اتنی رقم جو ہے وہ اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے جانا ہے اور 111 دفعہ پورا کرنا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اگر آپ یہ رات کو سونے سے پہلے کر لیتے ہیں تو اگلے دن انشاءاللہ آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ لیکن جیسے میں نے کہا ہے، بتانا ضرور ہے آپ نے، یہ نہیں کہ آپ بتائیں نا، کمنٹس میں ضرور آ کے بتائیے گا۔ دوبارہ میں جو انڈیا سے آئے ہوتے ہیں وہ بہت مجھے کہتے ہیں کہ ہم سے پڑھا نہیں جاتا اردو میں، تو ضرور ہمیں ذرا سمجھا دیا کریں، یا باسی تو یہ پڑھنا ہے، اس کے بعد جتنے پیسے چاہیے ان کی نیت کرنی ہے، یعنی دل میں ان سے کہنا ہے کہ مجھے اتنی رقم چاہیے، پھر یا رزاق کو اس طرح یہ 111 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ جتنی حاجت ہے وہ پوری ہوگی۔ فائدہ ہو، اللہ کا شکر ادا کریں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی